भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से बड़े सजग लोग हैं, लेकिन एक बात आपको बार बार याद रखनी चाहिए और बार बार बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखिए, आपके यहां से कितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए, कितनी लंबी श्रृंखला है, कितने लोगों ने राज किया। अर्जुन सिंह ले लो नाम, वोरा जी का नाम ले लो, श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम ले लो, सब लोगों ने राज किया, लंबे समय तक गुजारा। देश में प्रधानमंत्रियों की भी श्रृंखला लगी, लेकिन छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मिट्टी के माधो रहे। इन्होंने राज जरूर किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की। अगर छत्तीसगढ़ की चिंता की तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के दिया। अब कांग्रेसी नेता आजकल बोलते सबले बढ़िया, अब आगे आगे खड़े हो जाते हैं। जब बनाने की बारी थी तो कहां रह गए थे? कहां रह गए वो शुक्ला भाई? कहां रह गए वो वोरा जी? कहां रह गए वो अर्जुन सिंह? कहां रह गए वो नेताओं की श्रृंखला? कभी दिल्ली में आवाज नहीं उठा सके, लेकिन अटल जी ने सोचा और आज छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में बढ़ने के लिए अग्रसर हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। लेकिन मित्रों, कल रात को चंद्र को ग्रहण लगा था। लगा था कि नहीं लगा था? लगा था कि नहीं लगा था? छत्तीसगढ़ को भी 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है। 5 साल से ग्रहण। अब मौका आ गई, ये ग्रहण हटे के हटाइवा कि ना? हटिया कि ना? भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। बोलिए, मैं जानना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। तो इसलिए अब आपको चिंता करना पड़ेगा कि विनोद खांडेकर जी को और हमारा विक्रांत भैया को भेजने का है, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। आप बताइए, 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? करके दिया क्या? ये छलिया सरकार है कि नहीं है? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? दूसरी ओर आप देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है। बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है। यह अंतर समझ लो। अब तय करो कि अपनी सेवा करानी है या लोगों की सेवा करनी है। अगर लोगों की सेवा करनी है तो कमल खिलाना है, और भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार जो अपनी चिंता करती है, तो फिर आपको कांग्रेस की तरफ देखना होगा। बताइए, आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है ना? मित्रों, मैं अगर आपसे बात करूं, एक तरफ मोदी जी की केंद्र की सरकार,
अभी अभी हमारे खांडेकर जी आपको गिना रहे थे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अभी अभी आपको संतोष जी गिना रहे थे कि प्रसाद योजना में मंदिर को 43 करोड़ रुपए दिया। ये रिपोर्ट कार्ड की सरकार है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं भी कहते हैं वो भी करके देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में हम पाई पाई का हिसाब देते हैं और जनता की सेवा के लिए अपने आप को जोड़ते हैं। अब देखिए कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर होता है। अंतर यह है कि मोदी जी ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने को तय किया, 3.5 करोड़ घर बना दिए और यहां छत्तीसगढ़ में 14,84,000 घरों को सैंक्शन दिया, 14,80,000 और भूपेश बाबू ने 12 लाख घर नहीं बनने दिए। पत्रकार बंधु नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं 12 लाख से ज्यादा घर प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बनने दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी जन विरोधी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने दोगे क्या? ये 12 लाख घरों को बनने से किसने रोका? किसने रोका? इसको घर बैठाओ और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाओ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि 34,94,000 यानी 35 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना में उसके लिए गैस का कनेक्शन दिया गया। क्या दिया गया? 34,94,000 हमको गैस का कनेक्शन दिया गया, यानी 35 लाख कनेक्शन दिया गया। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 23 लाख बहनों को हर घर जल में टैप वाटर दिया गया, इसकी भी हमने व्यवस्था की है। और उसी तरीके से स्वच्छ भारत में 34,55,000 शौचालय बना करके महिलाओं को दिया। कितना? 34,55,000। अब आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में यानी 35 लाख बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए खेतों में जाया करती थी। उनको अगर इज्जत से जीने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। विकास की दृष्टि से 60% से ज्यादा हमारी इकोनॉमी में विकास हुआ, जीडीपी में विकास हुआ। आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है, 5th नंबर की इकोनॉमी हो गए, 5वें नंबर की। उसी तरीके से आज गरीबी की रेखा से मोदी जी ने 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है और गरीबी की रेखा से निकाल दिया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। आज जब दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है तो सबसे तीव्र गति से मजबूती से चलने वाली अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में भारत बन गया है। यह हमारा रिपोर्ट कार्ड है। और इसलिए एक तरफ हम जब मोदी जी की बात करते हैं तो हम हमेशा हर दृष्टि से विकास के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो मैं आपके सामने कुछ बातें उनके बारे में भी रखना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले आपको छत्तीसगढ़ के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया, यह मैं आपके माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री जी पीछे जब आए थे तो उन्होंने 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, वह छत्तीसगढ़ की धरती पर किया। उसी तरीके से ये एनएमडीसी के जो स्टील प्लांट है, इस एनएमडीसी के स्टील प्लांट के लिए
28,000 करोड़ रुपए देकर के इसको भी शुरुआत किया, जिससे 50,000 लोगों को बस्तर और अन्य क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। उसी तरीके से रायपुर डेमू का ट्रेन सर्विस को भी शुरू किया। उसी तरीके से जगदलपुर और दंतेवाड़ा में डबल लाइन के प्रोजेक्ट को श्री गणेश किया। उसी तरीके से हमने फाउंडेशन स्टोन 5 नेशनल हाईवे को रखा और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना करके छत्तीसगढ़ का विकास किया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, रायपुर से लेकर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदल डालेगा और विकास की एक नई कहानी लिखेगा। उसी तरीके से रायपुर से विशाखापट्टनम का इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? 4 लेन 6 लेन दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? सड़कें दिखती है कि नहीं दिखती हैं? आपको जानकर खुशी होगी, 3,500 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने ग्रामीण सड़कें बनाई हैं और 3,300 हमने नेशनल हाईवे बनाया है छत्तीसगढ़ में। ये हमने काम करके दिया है। इसलिए जब हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं तो हमेशा पूरी ताकत के साथ जो सच्चाई में काम किया है उसको आपके सामने रखते हैं। जब मैं विनोद की बात करता हूं, विनोद खांडेकर जी की, बताइए ये सभ्य आदमी है कि नहीं है? बताइए ये लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए इन्होंने आपकी सेवा की है कि नहीं की है? बताइए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? और कांग्रेस का तो कैंडिडेट आने से पहले ही चला गया भ्रष्टाचार के कारण। अब बताइए नौजवान विक्रांत काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद देना है कि नहीं है? ये हमारे कैंडिडेट दोनों सेवा के भाव से काम कर रहे हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आप याद करो, बहनें खास करके याद करें, ये भूपेश बघेल ने आपको महतारी सम्मान योजना में 500 रुपए पूरा महीना देने का तय किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? मिल गया? मिल गया? ये छलिया सरकार है, छलने वाली सरकार है। मैं जानना चाहता हूं, ये भूपेश बघेल ने कहा था कि हम शराब को बंद करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? गंगा जल उठा करके कसम खाई थी कि नहीं खाई थी? आजकल शराब ऑनलाइन मिल रही है कि नहीं? घर घर डिलीवरी हो रही है कि नहीं? घर घर डिलीवरी हो रही है कि नहीं? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं माताएं बहनें से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ये इस तरीके से काम करते हैं। आप बताइए, इन्होंने सर्व विधवा पेंशन में 1,000 रुपए देने का तय किया था कि नहीं? मिल गया हमारी विधवा बहनों को? मिल गया? ये छलिया सरकार बोलती कुछ है और 5 साल में जो काम करती है वो भी। आपको 4 गैस का सिलेंडर मिल गया मुफ्त में? 4 गैस का सिलेंडर मिला? ये इस तरीके की बातें करती हैं। उसी तरीके से कहा था कि हम केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, और आज की अखबार उठा के देखो, फिर से वही चिपका दिया है, केजी से पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे। 5 साल पूरे हो गए, इन्होंने लोगों को गुमराह किया और उसके बाद फिर से आकर के आपके सामने खड़े हो गए। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप बताइए शराब में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको मालूम है कितने का हुआ है? 2,161 करोड़ रुपए का हुआ है। ये घोटालों की सरकार, शराब घोटाला। आप बताइए चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, चावल घोटाला हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? मालूम है कितने का हुआ है? 5,000 करोड़ रुपए का। आपको मालूम है कि कोयला घोटाला हुआ है?
कोयला घोटाला हुआ है कि नहीं? मालूम है कितने का हुआ है? 540 करोड़ रुपए का कोल घोटाला हुआ है। आपको मालूम है महादेव ऑनलाइन बुक स्कैम, उमा सट्टा, धुआं सट्टा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? अब देखिए, ये घोटालों का और सट्टों का बाजार बना दिया भूपेश बघेल ने। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? आप बताइए, गोठान घोटाला हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं हुआ है? और मालूम है कितने का हुआ है? 1300 करोड़ रुपए का हुआ है। डीएमएफ स्कैम हुआ है कि नहीं? डीएमएफ का स्कैम। और ये टीचर्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? आंगनबाड़ी वर्कर्स के साड़ी के खरीदी में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? कौन सी जगह छोड़ी भाई? कौन सा घोटाला छोड़ा? माइन घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, गोबर घोटाला, गोबर का भी घोटाला कर लिया, गोबर का भी घोटाला नहीं छोड़ा। और आप बताइए, ये भूपेश बघेल की सरकार में 25,000 हमारे नवजात शिशु, इनकी जानें गई कि नहीं गई? उसी तरीके से 900 हमारी जो प्रसूति माताएं हैं, इनकी जानें गई कि नहीं गई? आपको मालूम होकर के आश्चर्य होगा कि हमारी औरतें छत्तीसगढ़ में 67%, 67% हमारी बहनें खून की कमी होती है उनको, और स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं होती। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मित्रों, मैं घोटाले की बात कहने लगूं तो एक लंबी श्रृंखला यहां पर निकल करके आएगी। आप बताइए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति बहनें हैं, उनके साथ अन्याय होने का और उनके ऊपर उत्पीड़न होने का 30% महिलाओं पर यहां उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरीके से हमारे अनुसूचित जाति दलित भाइयों का और दलित बहनों का 25% उत्पीड़न हो रहा है। और एससी एसटी कम्युनिटी, उनके बारे में चिंता की जा रही है, उनके बारे में चिंता नहीं की जा रही है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं आपका और ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे ये निवेदन करने आया हूं। ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली भ्रष्टाचारी सरकार, बताइए इसको उखाड़ फेंकिएगा कि नहीं? इनको घर बैठाइएगा कि नहीं? और विनोद को जिताइएगा कि नहीं? और विक्रांत को जिताइएगा कि नहीं? और डोंगरगढ़ को जिताइएगा, खैरागढ़ को जिताइएगा, और छत्तीसगढ़ में कमल खिलाइएगा। इस काम को आप पूरा करिए, यही मैं आपको कहने आया हूं। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को घर बैठाओ, इनको काम दो, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाओ, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाओ और प्रदेश को आगे जोड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।